दर्द, एहसास, तड़पना देना चाहते हो उस इंसान को, रुलाना चाहते हो उस इंसान को, अकेलापन देना चाहते हो उस इंसान को जिस इंसान ने आपको हमेशा हमेशा तड़पाया है, जिस इंसान के लिए आपने हमेशा तड़पने का काम किया है, जिस इंसान के लिए आपने एक एक पल को आपने खोया है और वो इंसान आज आपको तड़पा रहा है। हाँ, अगर देना चाहते हो उसको दर्द, देना चाहते हो उसको एहसास, कराना चाहते हो उसको तड़पने का एहसास, तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंट होगी और कंप्लीट वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा और उस इंसान को एहसास भी नहीं करा पाएंगे, उस इंसान को दर्द भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, मैं वीडियो में वो चीज़ें बताता हूँ जो ओरिजिनल है, जो आप लोगों के साथ बीती है, जिस दर्द का एहसास आप लोगों ने किया है, जो दर्द आप मुझे शेयर करते हैं, वो दर्द मैं उन लोगों को एहसास, उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों की ज़िंदगी में दर्द है, ताकि वो लोग संभल जाए, ताकि वो पीड़ा में ना रहे, ताकि जो इंसान उनको छोड़कर गया है उस इंसान को एहसास वो करा सके, उस चिंता से वो निकल जाए, उस तनाव से, उस डिप्रेशन से वो निकल जाए जो वो इंसान देकर गया है। इसलिए मैं वो आपको चीज़ें शेयर करता हूँ। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जब सामने वाला इंसान हमें कमज़ोर करता है तो हमारा सबसे पहले तो बैन लगता है खुशियों पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में चले गए हो जिन रिश्तों को ना तो आप संभाल पा रहे हैं और ना छोड़ पा रहे हैं, और जिन रिश्तों के बिना आप अपने आप को जिंदा भी नहीं रख पा रहे हैं। कमाल की बात तो ये होती है कि जिन रिश्तों को हम छुपकर चलाते हैं समाज से, वही रिश्ते कल हमारे गले की फांस बन जाते हैं। उन्हीं रिश्तों से हम दूर नहीं जा पाते और सामने वाला इंसान हमें रिजेक्ट करके और अपनी ज़िंदगी में खुश होने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हर्ट किया गया है और आप गलती से आ गए थे, आप डूब गए थे उस दलदल में जिसमें नहीं डूबना चाह रहे थे, और आप चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे और एडवाइस दे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाएं, कैसे सामने वाले को एहसास कराएं, तो बस बेहतर रहेगा और सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पेड कॉल नंबर है, उस पर अपना कॉल बुक करा लेना और आप मुझसे बात कर लेना। टाइम टू टाइम बात हो पाएगी। जब आप पेमेंट करेंगे साथ के साथ बात आपका हो जाएगा। समझ रहे? अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने कहा है, दुनिया का हर एक इंसान खुशियाँ चाहता है, हर एक पार्टनर खुशियाँ चाहता है, लेकिन खुशियाँ मिलती किन चीज़ों से है? पैसा। खुशियाँ मिलती है किन चीज़ों से? उस इंसान के बिहेवियर से। अभी आपने कहा कि खुशियाँ हमें पैसे से मिलती है, मैंने कहा है, समझ रहे? हाँ, मैं मानता हूँ खुशियाँ हमें पैसे से मिलती है, लेकिन वो खुशियाँ हमें पैसे से नहीं मिलती है जो उसके बात करने से मिलती है। पैसे की तो आपके पास कोई कमी है ही नहीं। मेरे सामने बहुत सारे काउंसलिंग आते हैं और उन काउंसलिंग में मैं सामने वाले इंसान से ये पूछता हूँ कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस रिलेशनशिप में। अब सामने वाला कहता है कि नहीं सर, इन्वेस्टमेंट तो नहीं। मैंने कहा कोई पैसा आपने दिया हो? कि हाँ सर, दिया है सर, हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपने पेमेंट का इसके ऊपर। मैंने कहा तो फिर आपको तो पैसा चाहिए होगा ना वापिस अब? कि नहीं सर, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, उस इंसान की मुझे खुशी चाहिए, उस इंसान का मुझे प्यार चाहिए। पैसा मेरा आए या नहीं आए, मेरे पास वो रहे या न रहे, लेकिन मुझे उस इंसान की खुशियाँ चाहिए। पैसा सर मैंने इसलिए नहीं दिया था कि ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, मुझे लगता था कि इस पैसे के तरीके से मुझे खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन कहाँ मिल रही है सर? ये तो उल्टा ही पासा पलट गया। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पैसा फेंकूंगा
और तमाशा देखूंगा? मैं सामने वाले इंसान को पैसा दूंगा और वो मेरे पास आ जाएगा? नहीं भैया, आपने जो चारा डाला है ना, वो चारा फिर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर चारे पर ही काम चलेगा। समझ रहे? जिसको कहते हैं ना भाड़े पर, उसी पर काम चलेगा फिर, चाहे आप जितने होशियार हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाड़े पर सामने वाले को मत रखिए, किराए पर सामने वाले को मत रखिए। उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश करो। उस इंसान को अपने इमोशन में क्यों नहीं लेकर आते? आप नहीं लेकर आ सकते? आप कहते सर मैं उसको ले आऊँगा। सबसे पहले आपको अगर उस इंसान को सज़ा देनी है, ये मेरा पहला पॉइंट नोट कर लेना, इससे बेहतर पॉइंट आपको पूरे यूट्यूब पर और पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा। देखो ब्रदर, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आपका दुख अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा दुखी मन है तो आपके पास दुखी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। यानी जो लोग दर्द में हैं वही लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आप और ज़्यादा दर्द में चले जाएंगे। यानी आपको खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप आज खुश हैं तो आपके पास वही लोग आएंगे जो खुश हैं। ये एक वाइब्रेशन होती है। मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि ब्रदर, अगर आप दुखी हैं तो उस पार्टनर को कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी। ये ध्यान रख लेना मेरी बात को। जितने भी रिलेशनशिप को मैंने सुधारा है उनमें खुशियों का महत्व सबसे ज़्यादा रहा है, खुशियों का इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रहा है। उस इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा आपकी खुशियाँ है। उस इंसान के लिए सबसे बड़ा दौर आपकी खुशियाँ हैं। उस इंसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी आपकी खुशियाँ हैं। उस इंसान के लिए सबसे बड़ा अकेलापन आपकी खुशियाँ है। जब आप जानते हैं खुशियाँ हर इंसान की चाबी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले, पैसे के माध्यम से मिले, भावनाओं के माध्यम से मिले, प्रेम के माध्यम से मिले, और कोई अदर माध्यम भी हो सकता है। उस माध्यम से अगर आपको खुशियाँ मिल रही है तो खुशियों से बेहतर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आज ये जो सारी दुनिया दौड़ रही है, पैसा कमा रही है, पैसा खो रही है, पैसा जोड़ रही है, क्या है ये सब? किस लिए कहा जा रहा है? ये किस लिए किया जा रहा है? खुशियाँ पाने के लिए, चंद खुशियाँ पाने के लिए। प्रेम को कुर्बान किया जा रहा है चंद खुशियाँ पाने के लिए। पार्टनर को कुर्बान किया जा रहा है चंद खुशियाँ पाने के लिए। अब आप कह रहे कि सर मुझे उसने छोड़ा है बस चंद सिक्कों के लिए। पर सिक्कों से क्या आएगा? खुशियाँ। हर इंसान खुशियाँ चाहता है, तो आप खुशियों को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? खुशियों को अपने पास लेकर क्यों नहीं आते हैं? जब तक आप अपने पास खुशियों को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने खुशियों को कलेक्ट कर लिया उस दिन वो इंसान आपके पीछे दुम हिलाता घूमेगा। और पैसा खुशियाँ देता है भैया, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी से। अगर आपके पास पैसा है तो खुशी आपको गारंटी से मिलेगी। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। मैं हर फील्ड में टॉप पर था, बोलने में, बिजनेस में, हर चीज़ में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में टॉप पर था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम आती थी फाइनेंशियली। ज़्यादा आसार नहीं थे कमाई के, नौकरी वोकरी सब छोड़ रखी थी। तो प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि फाइनेंशियली ये बहुत वीक है। सबसे पहले मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा कि फाइनेंशियली वीक हूँ, इसको रोकना है, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि मेरे पास रोजगार की बड़ी दिक्कत थी। मैंने देखा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी आप सही करो। अब दोनों चीज़ों को मैंने, फाइनेंस को, रोजगार को, दोनों को पकड़ा और दोनों की मुंडी मरोड़ी। और प्रेजेंट में रोजगार है और पैसा भी है। तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जो चीज़ें आपके पास नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसे पर फोकस करो, प्रेम नहीं है तो प्रेम पर फोकस करो, लेकिन कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। आपने देखा होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक मधुमक्खी सारी मधुमक्खी को लेकर किधर भी जा सकती है। उसके अंदर अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं रानी मक्खी।
आपको रानी मक्खी बनना पड़ेगा ब्रदर। अगर आप खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो रिश्ते को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुशियों को कलेक्ट कर सकते हैं तो रिलेशनशिप को भी कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, अगर आपने उस इंसान से प्रेम किया है और उस इंसान को आपने खुशियां दी है और खुशियां आपके पास है, तो भैया वो इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप सोचते हैं अरे उस इंसान ने मुझसे ब्रेकअप कैसे कर लिया है, उस इंसान ने मुझसे दूरी कैसे बना ली है। आप सैड हो जाते हैं, अब बड़े दुखी हो जाते हैं। और जब आप दुखी हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान फिर स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है। तो आपके विजय का राज, यानी आपके प्रेम को पाने का राज है आपकी खुशियाँ। आपको उस इंसान से मिलाने का राज है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके अंदर भरा हुआ प्रेम। लेकिन प्रेम एक जगह पे कमज़ोर पड़ सकता है। सामने वाले इंसान को पता है कि ये मुझे बहुत प्रेम करता है। प्रेम तो आप इमोशनली करते हैं ना, लेकिन इमोशन के साथ साथ तो खुशियाँ भी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को कलेक्ट करिए, पहले अपने आप को शांत करिए। जिस दिन आपने अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया, उस दिन वो पार्टनर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस दिन वो इंसान आपके पास दौड़ता हुआ आएगा, बस मान लेना पागलों की तरह दौड़ता आएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप गलती ये करते हैं कि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब खुशियाँ मिलेंगी कहाँ से? खुशियाँ आपको मिलेंगी अपने अंदर से, प्रेम आपको मिलेगा खुद के अंदर से। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक आप प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करेंगे अंतिम छोर तक, तब तक प्रेम मिलेगा भी नहीं। अभी ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, मैं जिस रिलेशनशिप की बात करने जा रहा हूँ, ये रिलेशनशिप 58 एज का है। समझ रहे हैं? ये जो लेडीज है ये 58 साल की महिला है और इसका जाने अनजाने किसी एक ऐसे बंदे से रिलेशनशिप बन जाता है जो इससे थोड़ा कम एज का होता है। अब आप कहेंगे कि सर इस उम्र में रिलेशनशिप बन जाता है? क्यों भैया, अटैचमेंट क्यों नहीं हो सकता है? एक उम्र के साथ हो जाता है भैया। मैं कह रहा हूं कि नहीं सामने वाले का फिजिकल अटैचमेंट, लेकिन मेंटली अटैचमेंट तो है ना, इमोशनली अटैचमेंट तो है ना। मैंने आपको बताया है कि सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, ना बेटा था, ना बहू थी और ना हस्बैंड थे। अकेली रहती थी, अध्यापिका थी, लेकिन जो भी आता था व्यक्ति उसको लूटता और चला जाता। लेकिन जिस इंसान के संपर्क में आई है, इसने इसको लूटा नहीं, इस इंसान ने इसको परेशान नहीं किया। और जब उसने लूटा नहीं, जब उस इंसान ने इससे प्रेम किया, तो ये महिला उस इंसान के प्रेम में पड़ जाती है। और टाइम बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। और जब 10 दिन बीत जाते हैं तो ये सोचती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। तो प्रेम में पड़ना अपने आप को कमज़ोर करना नहीं है, कमज़ोर करना है दूसरे को। और जब प्रेम में पड़ जाती है तो सामने वाला इंसान पूरे तरीके से इसकी बातों को समझता है, ये उसकी बातों को समझती है। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है कि ये जो जिस इंसान से प्रेम करती थी, आपको बताऊं उसका बैकग्राउंड क्या था, वो 0% इंसान था। समझ रहे? जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े, और उनके पैरों में नाल लगाई जाती है, वो उसको लगाता था। और ये ठहरी प्रिंसिपल। जब भी इससे मिलती थी तो होटल का किराया यही देती थी, लेकिन एज में अंतर था, ये समझ लेना। इसका तो एज 58 था, समझ रहे? इस महिला का एज 58 था और सामने वाले इंसान का एज 40 था। अब वो 40 एज का अपना एटीट्यूड रखता था, समझ रहे? 40 एज का अपना एटीट्यूड रखता था और इस महिला को पता था कि ये मुझसे प्रेम करता है। इसको भी पता लग गया था कि ये प्रेम करती है।
और रीजन क्या होता है, जब दोनों को पता रहता है एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आए समझ में? और चीज़ें बिगड़ने का रीजन सबसे बड़ा होता है हम अपने आप पर समय पर ध्यान नहीं दे पाते, और जब हम टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते तो फिर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अब क्या होता है, टाइम बीतता है तो ये महिला जब इसके कांटेक्ट में आ जाती है, टाइम बीतता है, दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं, लेकिन इसको चाहिए क्या था वो समझना, खुशियाँ। अब इस इंसान ने खुशियाँ तो दी, लेकिन एक सीमित समय के लिए, एक जिसको कहते हैं ना बस टाइम पास, 10-20 दिन के लिए उसको खुशियाँ मिली। लेकिन इसकी खुशियों से वो इतना अट्रैक्ट हो जाती है, इतना प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है कि वो अपने आप को खुश नहीं रख पाती है। ये कम से भी कम उससे 2000 किलोमीटर रहता था। जब ये 2000 किलोमीटर उससे रहता था तो वो जब अकेली होती थी तो फ़ोन पे बात हो जाती थी। लेकिन कमाल की बात ये है कि इसने जितनी उससे अपेक्षाएं की थी वो अपेक्षाएं सारी मिट्टी में मिल जाती हैं। और जब वो अपेक्षाएं मिट्टी में मिल जाती है, ये इसको समझाने की कोशिश करती है, इसको कहने की कोशिश करती है, इसके पैर पकड़ने की कोशिश करती है कि प्लीज़ यार आप मान जाओ। वो नहीं मानता और इससे दूर हो जाता है। कमाल की बात, ये महिला 6 महीने से उसका इंतज़ार कर रही है। 6 महीने से ये सोच रही है कि वो आएगा, वो कॉल करेगा, वो मैसेज करेगा, वो मुझसे मिलेगा। क्या है भैया, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज करेगा, क्या है ये ड्रामा है एक। और ये ड्रामा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। आपको डिसीजन लेना है, लेकिन सीधा सीधा डिसीजन लेना है। उस इंसान से बात करनी है तो सीधी सीधी बात करनी है। जब तक आप उस इंसान को खुशियों के लिए फोर्स नहीं करेंगे तब तक आपके पास खुशियाँ नहीं आएंगी। इसलिए आप कोशिश करो कि आप खुशियों को कलेक्ट करो और अपने रिश्ते को बना कर रखो। जिस रिश्ते में खुशियाँ ख़त्म हो जाती है ना, वो रिश्ता हमें इरिटेशन देना शुरू कर देता है, हमें दर्द देना शुरू कर देता है और इर्द गिर्द दर्द हो जाते हैं उसके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको पैदा क्या करना है, खुशियाँ। आपको इकट्ठा क्या करना है, खुशियाँ। आपको अपने अंदर समाहित क्या करना है, प्रेम। अब इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम कर लेंगे तो भैया दुनिया में कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आपको सबसे पहले तो अपनी खुशियों को पकड़ना है। खुशियाँ कैसे मिलती है हमें, कैसे मिलती है, जब हम बहुत ज़्यादा सफल होने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सक्सेस होने की कोशिश करनी है। जब तक आप सक्सेस होने की कोशिश करेंगे नहीं, तब तक वो पार्टनर भी आपके पास टिकेगा नहीं। एक दूसरी बात, आपको अपने अंदर सब कुछ खोजना पड़ेगा, बाहर नहीं खोजना है। अगर आप बाहर से पाने की कोशिश करोगे तो अपने आप को खो दोगे, बाहर से लाने की कोशिश करोगे तो अपने आप को खो। यानी जितना आप दूसरे को पाने की कोशिश करोगे उतना आप अपने आप को फेंकते रहेंगे, अकेला करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आप अकेले हो जाएंगे और सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश हो जाएगा। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको पार्टनर को पाने के लिए अपने आप पर अंकुश लगा के खुश रहना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा ख़राब बंदा है, लेकिन ये खुश कैसे रह रहा है। जो इंसान खुश होता है ना ब्रदर, उसको कोई छोड़कर नहीं जाता। और पॉजिटिविटी आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होती है, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में। अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है तो आपकी पॉजिटिविटी उस दूरी को ख़त्म कर सकती है, आपकी नेगेटिविटी उस रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दिन से आज तक पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है उस दिन से आज तक देख लीजिए, अगर पॉजिटिविटी रही है फिर तो वो इंसान आपसे कहीं नहीं जाने वाला। ये ध्यान से समझना मेरी बात को, इसलिए मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी रही तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपके पास खिंच कर आ जाएगा। अगर आपके पास खुशियाँ रही, वो इंसान कितनी भी दूर बैठा हो अपने आप को आपके पास आने से नहीं रोक सकता।
अब प्रेम का मामला क्या है, प्यार का मामला क्या है कि जितना हम पार्टनर को पाने की कोशिश करेंगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। यहाँ पर काम करती है रिवर्स साइकोलॉजी, और जिन रिश्तों में रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है और जिन रिश्तों के बारे में रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में लोग जानते हैं वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। लेकिन जो लोग रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में नहीं सोचते हैं वो रिश्ते 100% टूट जाते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, अट्रैक्शन तो बनाना पड़ता है ना, प्रभाव तो लोगों के ऊपर डालना पड़ेगा ना। जब तक आप अट्रैक्शन अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, रिश्ते को संभाल नहीं सकते। 100% बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? अपने आप को फिटनेस में लाकर, अपने आप को खुशियों में लाकर, अपने आप को प्रेम में लाकर। जब तक आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं संभलने वाली। आए समझ में? सबसे पहले तो उस इंसान से आपको आराम से बात करनी है, शांत रहकर। सामने वाले इंसान से आराम से बात करिए, शांत रहकर, ताकि आपका उसके ऊपर प्रभाव भी पड़े। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी मॉल में गए हैं तो वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे होते हैं। ये फोटो उससे सुंदर, वो फोटो उससे सुंदर, ये चीजें उससे सुंदर, ये कपड़े उससे सुंदर, यानी ये सब चीजें लगी होती है वहां पर। और जब आप जानते हैं सब चीजें लगी होती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस समय आपको शांत रहना है और शांत रहकर रिश्ते को संभालना है और पूरे तरीके से संभालना है। अगर आप शांत रहकर रिश्ते को नहीं संभाल पाए तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। आप रिश्ते को पूरे तरीके से नहीं संभाल सकते मेरे भाई, मेरे ब्रदर। अगर आपने रिश्ते को नहीं संभाला, रिश्ते की एक एक एक्टिविटी आपके हाथ से छूट जाएगी, रिश्ते का प्रेम आपके हाथ से छूट जाएगा। अब आपको मात्र इतना करना है कि खुशियों को कलेक्ट करना है। जब आप खुशियों को कलेक्ट कर लेंगे, रिश्ता आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस दिन आपने खुशियों को कलेक्ट कर लिया और इंटरेस्ट इस रिश्ते में बना दिया, रिश्ता आपसे दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप इंटरेस्ट खत्म कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट को बंद कर लेते हैं, इंटरेस्ट को बिल्कुल जीरो कर लेते हैं। यानी आप अपनी फिटनेस, अपनी खुशियां, अपने प्रेम, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही गलती होती है कि आप उस रिलेशनशिप में अकेले पड़ जाते हैं, आप उस पार्टनर से अकेले हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने अपने पार्टनर से जितना प्यार करने की कोशिश की है उतना वो पार्टनर उससे दूर गया है। जितना आपने उस पार्टनर को देने की कोशिश की है उतना वो पार्टनर आपसे दूर चला गया है। जितना आपसे उससे मिलने की कोशिश की है उतना ही वो इंसान आपसे बिल्कुल अलग हो गया है। तो आपको सबसे पहले तो बैन लगाना है उसको देने के मामले में कि नहीं मैं इसको इतना दूंगा तो इतना मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर ये इंसान मेरे पास रहेगा तो शायद बहुत कुछ मिल जाए। नहीं ब्रदर, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस इंसान को एक तो आज़ाद छोड़ देना है, उस इंसान से बात कम करनी है, उस इंसान से प्रेम कम करना है, दिखावा कम करना है, बार बार उसे कॉल मैसेज करना बंद करना पड़ेगा। तब जाकर वो इंसान आपके अट्रैक्शन में आएगा, तब जाकर वो इंसान आपसे प्रेम करने लगेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप पहले जाकर उसके अंदर प्रेम घुसाने लगते हैं, पहले जाकर उसको समझाने लगते हैं, पहले उससे मिलने लगते हैं। तो वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं ये पागल हो चुका है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो प्यार अगर चाहिए तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। आया समझ में? उस इंसान के पीछे दौड़ने से रुकना पड़ेगा, उस इंसान से बार बार मिलने के लिए, बोलने के लिए रुकना पड़ेगा। आप गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, आप उस पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, उस सिचुएशन में वो इंसान इरिटेट हो जाता है। तो उस इंसान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्शन आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि मॉल में कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी लगाई जाती हैं जो फोटोग्राफ्स उस इंसान को अट्रैक्ट करती है। जैसे कोई कस्टमर होता है उनको अट्रैक्ट करती है ताकि लोग उन फोटोग्राफ्स को देखकर यानी मॉल में आए और कपड़े खरीदे।
या कुछ और सामान है वो खरीदें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा। अट्रैक्शन जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। हाँ, अब दूसरा सिचुएशन, इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? आप उस इंसान से थोड़ी दूरी बनाइए। जब आप डिस्टेंस बना लेंगे तो वो इंसान ऑटोमेटिक आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। अब जब आप सुबह से शाम तक वहीं बैठे हैं, जब आप सुबह से शाम तक उस इंसान के पास बैठे हैं, तो उसको कैसे इंटरेस्ट हो जाएगा आप में? मैं तो मानता हूं नहीं होगा। वो इंसान ही आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है ना कि उस इंसान को तो मुझ में इंटरेस्ट है, उस इंसान को तो मुझसे प्रेम है। आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, इतनी बड़ी गलती करते हैं, बार बार उसको समझाते हैं, बार बार कहते हैं कि यार आपको क्या लग रहा है, मुझ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? क्या कमी मेरे अंदर है? कहाँ कौन सा मैंने गलती की है? कौन सा मैंने प्रेम आपको नहीं दिया? आप रात दिन उसको प्यार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे दूर और ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर जा रहा है। तो आप थोड़ी दूरी बनाइए, और दूरी बनाकर उस इंसान से जैसे ही आप कुछ टाइम के बाद मिलेंगे और कुछ टाइम के बाद उसको शो कराएंगे कि देखो मैं ये हूँ, तो वो इंसान सच में आप में इंटरेस्ट लेगा, सच में उस इंसान को इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप जब उसके पैरों में पड़े हुए हैं, गधे की तरह, उल्लू की तरह, डमरू बने हुए, तो तभी तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्त शांत रहिए और रिलेशनशिप को मैनेज कर लीजिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में बहुत धांसू ट्रिक के साथ और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।